उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनीफी साहिब किबला, आप हजरत तशरीफ रखें भाई। माशाल्लाह तशरीफ रखिए। जुबैर आलम नईमी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं हज़रत के आने से कबल ही बैठ चुका था। अब मैं अपनी गुफ्तगू को कुछ आगे बढ़ाता हूँ, चंद बातें आप तक पहुँचाता हूँ, फिर बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे साथ मिलकर एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज साथियों, मैंने जो कुरान पाक की आयत मुबारका तिलावत की है, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, यानी तबलीग दीन के बदले में कुछ नहीं चाहता मगर कराबत की मोहब्बत। कराबत कौन है? कराबतदार कौन लोग हैं? किनकी मोहब्बत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है? किनके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, इनसे कुछ तलब ना करना। असहाब रसूल तहाइफ लेकर आए थे मदीना तैयबा में। या रसूल अल्लाह, आप अपना तमाम तर वक्त तबलीग के लिए खर्च करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हमेशा तबलीग में मसरूफ रहते हैं, कमाई का जाहिरन कोई जरिया नजर नहीं आता, हमारे तहाइफ कबूल फरमा लें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तहाइफ की जरूरत नहीं, इन तमाम चीजों को जो तुम मेरी बारगाह में लेकर आए हो, इनकी हाजत नहीं, लेकिन रब फरमाता है कि मेरे कराबत की मोहब्बत, तुम पर मेरे कराबतदारों की मोहब्बत वाजिब कर दी गई है। असहाब रसूल नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके कराबतदार कौन लोग हैं? आपके घर वाले कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। बेशक इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब कर दी गई है। जब मोहब्बत वाजिब कर दी गई, अब मोहब्बत हम पर अहले बैत अतहार की वाजिब। चंद बातें जो मैं आज के इस जलसे से और आज की इस नूरानी महफिल से आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, इसलिए मैंने इस मौजू को चुना है। आका ने फरमाया कि अली है, फातिमा, हसन और हुसैन, इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब है। अब वाजिब अल्लाह ने करार दिया, इनकी मोहब्बत वाजिब। मेरे साथियों, वाजिब को अदा करना जरूरी, ये फर्ज किफाया नहीं है कि किसी एक ने कह दिया कि मोहब्बत करता हूं या मैं अपना तन मन धन उनके नाम पर कुर्बान करता हूं, तो ये नहीं, हर एक के लिए जरूरी। क्यों करे मोहब्बत? अहले बैत से मोहब्बत तो है ना? आप लोगों को पहले ये कंफर्म कर दीजिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं हर साल इस मौजू को छूता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं ना? जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं ना आप लोग? अच्छा बताओ, इनसे मोहब्बत क्यों करें? दो तीन सवाल है मेरे इसी गुफ्तगू के अंदर। पहला सवाल यह कि मोहब्बत क्यों करें? अहले बैत अतहार से मोहब्बत क्यों करें? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हें रिज्क देता है, तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। क्या फरमाया? अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत इसलिए करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं।
तवज्जो मेरी तरफ। माहौल माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा सा माहौल रखें, सुनने दीजिए। जो लोग मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं और मेरी आवाज उन तक सही सही पहुंच रही है, बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। क्योंकि वाजिब, आका फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? कि अल्लाह तुम्हारा खालिक व मालिक है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करो। जुमला नोट करना है आपको कि हम अहले बैत से मोहब्बत क्यों करें। तो आका फरमाते हैं अल्लाह से करो क्योंकि वह तुम्हारा खालिक है, क्योंकि वह तुम्हारा मालिक है, वह तुम्हें रिज्क देता है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं तुम मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरे क़राबतदारों से इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ। आका फरमाते हैं मेरे घर वालों से मोहब्बत करने की वजह यह है कि वो मेरे महबूब हैं। तुम उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसा लोगे तो तुम मेरे महबूब बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसकी आवाज बड़ी चीख सी रही है, थोड़ी इसका वो बंद कर दें, थोड़ा बेस बढ़ा दें, कि मरीज खुद भी समझ में कम आ रही है। किस लिए? रब फरमाता है मुझसे इसलिए करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, और मेरी अहले बैत से इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि वो मेरे महबूब है, मैं उनसे मोहब्बत करो। कैसी मोहब्बत? फरमाते हैं अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इनसे मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब अहले बैत की मोहब्बत के लिए दुआ कौन कर रहा है? अहले बैत के साथ मोहब्बत रखने वालों के लिए दुआ आका खुद फरमा रहे हैं कि तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब मेरे साथियों, अगला सवाल और अगली बात, फिर मिलेगा क्या? फिर मिलेगा क्या? याद रखना कि ये सवालात मैं जो छोड़ के जा रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ा ही निजाम जो मैंने देखा तब्दील होता हुआ, उसको देखते हुए और बड़े दुखी दिल के साथ इन सवालात को पेश कर रहा हूं। ये कोई नई तकरीर नहीं है, हजारों तकरीरें इस पर, करोड़ों तकरीरें हो चुकी हैं, और हर आलिम, हर मुफ्ती इस बयान को कर चुका है और बता चुका है। लेकिन इस जलसे में ये पैगाम पाक बड़े के लोगों को देना इसलिए जरूरी है कि आज हम लोग अहले सुन्नत वल जमात होकर, सुन्नी होकर जन्नती होने का दावा करने के बाद आज हमारे दिलों पर वो पर्दा पड़ चुका है, दिल की तख्ती सियाह हो चुकी है। आज हम उस रास्ते की तरफ जा चुके हैं जिसकी तरफ अहले सुन्नत को नहीं जाना चाहिए, जो अहले सुन्नत का तरीका नहीं रहा है, जो हमारे इमामों का तरीका नहीं रहा है। आज हमारा मामूल क्या है कि हम मोहब्बत करें, आका ने बता दिया इसलिए करो, और अगर तुम मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? आका से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हम तुम्हारे घर वालों से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें। अब एक बात और भी यहाँ पर, एक नुक्ता और भी पेश करना चाहता हूँ। कोई ये ना समझे कि तुमने जो हदीस पाक बयान की उसमें यह है कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन, बस वहां तक, उसके बाद का नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तफसीर की कुतुब में यह बात वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई गई है कि अहले बैत अतहार में आले रसूल सिर्फ ये 4 ही नहीं, बल्कि हसन और हुसैन की जितनी औलादें क़यामत तक आती रहेंगी वो सारी की सारी आले रसूल है। बेशक क़यामत तक की आल के लिए मोहब्बत को वाजिब कर दिया गया। सिर्फ वो 4 नहीं, उन 4 के लिए तो सब कुछ कुर्बान है ही, लेकिन उन 4 के साथ क़यामत तक के लिए इनकी मोहब्बत को वाजिब कर दिया। जो भी हसन और हुसैन की नस्ल से चले हैं सलामुल्लाह अलैहिमा, और क़यामत तक के लिए उन पर हम लोगों की मोहब्बत को, हम लोगों को उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में वाबस्ता रखने और कायम और दायम करने के लिए रब का हुक्म हमारे पास आ चुका है। फिर फरमाया मोहब्बत करने पर क्या मिलेगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो शख्स इनसे एक दिन मोहब्बत करे, क्या फरमाया? आप लोगों की तवज्जो है? तवज्जो वाले सुभान अल्लाह बोल रहे। मैं जिम्मेदार मजमे में बोल रहा हूं। जी बेशक। क्या फरमाया? एक दिन मोहब्बत किससे?
अहले बैत अतहार से। कितने दिन की मोहब्बत? एक दिन की मोहब्बत के लिए फरमाया जो एक दिन अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे, फरमाया 1 साल की इबादत का सवाब उसे मिलता है। 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब उसे मिलता है जो नबी की आल से एक दिन मोहब्बत करता है। बेशक। क्या मिलता है नबी की आल से मोहब्बत के बदले में? आका इरशाद फरमाते हैं माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा, जो नबी की आल की मोहब्बत में मरता है वो शहीद हो जाता है, शहीद का रुतबा हासिल करता है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन सा शहीद, शहीद की भी क्वालिटी है, कैटेगरी है, लेकिन शहीद शहीद होता है। आका इरशाद फरमाते हैं माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मगफूर अल्लाह, जो नबी की आल की मोहब्बत में मरता है, फरमाया अल्लाह उसको मुआफ फरमा देता है, वो बख्शा हुआ होता है, मगफूर होता है वो। और फिर फरमाया जो नबी की आल की मोहब्बत में दुनिया में जीता है और मरता है, फरमाया उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देता है। और एक सबसे बड़ी पहचान आपको बता रहा हूं, ये 3 फरमान मुस्तफा मैंने आपके सामने रखे। चौथा फरमान आका इरशाद फरमाते हैं जो नबी की आल की मोहब्बत में मरता है वो अहले सुन्नत वल जमात की मरता है, अहले सुन्नत वल जमात होकर के मरता है, वो कभी बदअकीदा नहीं हो सकता। अहले सुन्नत वल जमात कौन सी जमात? जिसके लिए सनद आका ने दी थी और आज तक कायम व दायम है। जो नाजी फिरका है उसके लिए बशारत दी आका ने कि वो अहले सुन्नत वल जमात होकर मरेगा। लेकिन अगर बुग़्ज़ आ गया, मोहब्बत किस चीज का नाम है? आपसे सवाल है मेरा, किस चीज का नाम है? जुबान से कहने का नाम है? कहा नहीं जी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं साहब, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हम नबी की आल पर सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। तो क्या जुबान से कहना काफी होगा? मुझे बताइए, जुबान से कहना काफी होगा? दिल से, दिल से, फिर बोलता हूं दिल से अगर जुबानी तौर पर किसी की यह मोहब्बत है तो कामयाबी नहीं मिल सकती। दिल से मानना पड़ेगा, दिल से, जुबान से नहीं। एक बात और बताता हूं, अगर बुग़्ज़ अहले बैत में मरोगे, बुग़्ज़ अहले बैत में, नबी की आल की दुश्मनी सीने में रखे हुए होगे, जब दुनिया से जाओगे तो फरमाया काफिर होकर मरोगे, काफिर। नबी की आल से बुग़्ज़ रखने वाला ईमान की हालत में दुनिया से नहीं जा सकता, वो काफिर होकर मुर्तद होकर के मरता है। और फिर सुनिए, फरमाया जो नबी की आल की दुश्मनी पालता है और उसी हाल में दुनिया से जाता है, फरमाया उसे जन्नत नसीब नहीं होती, जन्नत नसीब नहीं होती। और इतनी बड़ी बात, मैं इतने बड़े सहाबी रसूल के शहजादे की बात बता रहा हूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की बात बता रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स काबे के एक गोशे में हो, मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान चला जाए और उसके बाद रोजे की हालत में हो, नमाज वहां अदा करता रहा हो, कहां? मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान में या काबे के गोशे में। फरमाते हैं अगर इस तरह की उसकी इबादत हो, ऐसी इबादत करने वाला, मकाम इब्राहिम अजमत देखिए, काबे की शान और शौकत देखिए, लेकिन ऐसे बुलंद और अजमत वाले मुकाम पर इबादत करने वाला अगर नबी की आल की मोहब्बत से महरूम है और नबी की आल की मोहब्बत सीने में बसाए हुए नहीं है, तो फरमाया उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, वो ईमान पर नहीं मरा। क्यों? कि जिसकी मोहब्बत हमारे ऊपर लाजिम कर दी गई, वाजिब कर दी गई, उस मोहब्बत से सीना उसका खाली था। सिर्फ जुबान से ये कह देना कि हम तो कहते हैं इमाम इश्क मोहब्बत की जुबान में तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, जुबान से ये नारा लगाने से क्या होता है? दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का पैदा होना जरूरी है। याद रखें, इमाम इश्क मोहब्बत का फतवा बता रहा हूं आपको। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने नसब पर फख्र करता है तो ये हराम है।
मना फरमाया। और फरमाया नसब पर अगर कोई तकब्बुर में डूब गया है, इतरा रहा है और तकब्बुर में आकर कहता है कि मैं फुला का बेटा हूं, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं ये कुफ्र है। क्या फरमाते हैं? ये क्या है? कुफ्र है। और साथ ही साथ इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ किसी आलिम की भी अदबी करे, तवज्जो है आप लोगों की? कैसी तवज्जो? जी वाली नहीं, सुभान अल्लाह वाली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दे, सुभान अल्लाह। आप भूल गए क्या? जोर से बोल दे। मैं तो हर साल आने वाला हूं ना आपके दरमियान में, और हर साल बताता हूं ये बातें। तकरार की जरूरत नहीं है, मेहमान खुसूसी बैठे हैं, बात मुकम्मल नहीं हो पा रही, बस बात मुकम्मल करना मकसद है। बस क्या फरमाया? और जोर से, और जोर से, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इन फरमान को हम भूल जाते हैं, आका की इन प्यारी बातों को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग इस बात को समझते नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ किसी आलिम की बेअदबी करे और तहकीर की नीयत से मौलविया कहे, मौलवी के बजाय, या सैयद के नाम को बिगाड़ कर तहकीर की नीयत से रहेगा, फरमाया ऐसा तहकीर करना और ऐसे जुमले का अदा करना कुफ्र है। ऐसे जुमले का अदा करना क्या है? कुफ्र है। कहते ना, दिल के बबूले जल उठे, सीने के दाग उठे, और इस घर को आग लग गई, इस घर के